नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। डूबते अरमान, जिंदगी परेशान। दरअसल बीते कुछ दिनों से बस्तर में हुई बारिश के चलते पुल पुलिया से लेकर सड़क और लोगों के घर तक बाढ़ में बह गए। लोगों की जिंदगी की सारी कमाई, मवेशी, गहने बाढ़ में बह गए। अब बाढ़ से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी पहले जैसे नहीं रही है। क्या है बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और लोगों के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते दिनों बस्तर में आई बाढ़ से हुई नुकसान के जायजा लेने NH24/7 की टीम इस समय चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांदर के काचड़ापाड़ा में मौजूद है और यहाँ पर करीबन 100 से अधिक ऐसी ग्रामीण यहाँ पर बसा हुआ है। करीबन 20 से 30 जो मकान है वो पूरी तरह से बाढ़ से ढह गए हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं। जो परिवार के जो मकान है पूरी तरह से धराशायी हो गए। इतनी भयंकर बाढ़ की मंजर रहा है। इस मलबे को देखिए, मलबे में काम लायक बची हुई चीजों को तलाशते हुए लोगों को देखिए, टूटी हुई दीवारों और जमींदोज हो चुके मकानों को देखिए, टूटी हुई उम्मीदों को देखिए, लोगों की निराशा और हताशा को देखिए, कुल मिलाकर कुदरत के कहर को देखिए। पूरा बर्बाद हो गया। एक ठन अभी कैसे कमाना है, कैसा खाना है, हम लोग के साथ कुछ नहीं है। एक एक पाई पाई जोड़ के लोग अपनी आशियाना बनाए, लेकिन एक ही झटके में सभी तबाह हो गया। जी हम बात करें मांदर की, जब कुछ दिन पहले मांदर में आई बाढ़ से लोगों के घर तबाह कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान आपको नजर आ रहा है, इस तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोग कितनी भयंकर बाढ़ में फंसे हो गए। हमारे साथ कुछ एक बच्ची मौजूद है जो अपनी एक छोटी सी गड़ी कमाई से ही पूरा मकान बनाया था। अब उनके क्या हाल है, कितना नुकसान हुआ है, इस सब हम चर्चा करेंगे। बेटा ये बताइए, उस दिन जब बाढ़ आई थी तो क्या स्थिति रहा? बहुत एकदम बेकार स्थिति था। एकदम अचानक आया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। सीढ़ी के माध्यम से मेरी मम्मी को ऊपर छत ऊपर चढ़ाई और मैं ना सजा ऊपर मुश्किल से चढ़ी। मैं पैसा कौड़ी सब चीज रखी थी, वो कुछ नहीं बचा। क्या काम करते हो आप? मैं सब्जी बेच रही थी। कितनी पैसा आपका बह गया है? वो 1-1.5 लाख था, रखी थी बैग के साथ। पूरा अलमारी तक नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। और क्या नुकसान हुआ है? बहुत कुछ नुकसान हुआ। कपड़ा लत्ता, पैसा कौड़ी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब चला गया। 1-1.5 लाख रुपए कितने दिन से कमाई किए थे वो? 1 महीना का। 1 महीने का? सब्जी बेच रही थी। पूरा पैसा बह गया? और एक दिन का 8,000 12,000 हो रहा था बेच के। तो कुछ मदद आपको मिला अभी तक के? कुछ नहीं मिल रहा है सर, राशन पानी खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए, और कोई कोई कपड़ा लत्ता भी दे रहे हैं। सरकार से क्या मदद की मांग करोगी? सरकार साइड से 1,20,000 पैसा दे रहे हैं। उसमें से क्या बनेगा सर? अच्छे से 2 रूम नहीं बन पाएगा घर भी, और हम लोग धंधा पानी कैसे करेंगे? थोड़ा ज्यादा भी होता तो हो जाता सर। बर्बाद तो बहुत हो गया। बर्बाद तो बहुत हो गया है। दरअसल बीते दिनों बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के अलावा बस्तर के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंदर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ ने लोगों का सब कुछ छीन लिया। लोगों के घरों के नामो निशान तक मिट गए। बाढ़ के पानी घरों में घुसा और अपने साथ घरों का सारा सामान और लोगों के सपनों को भी, यानी सब कुछ बहा कर ले गया। कह सकते हैं कि लोगों की जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी के जरूरी चीजें बाढ़ के साथ बह गई। लोगों की गाढ़ी कमाई, धान और मवेशी भी बाढ़ में बह गए। बारिश के बर्बाद के बाद लोगों की अब नई जिंदगी की तलाश है। सबसे पहले इस बाढ़ से हुई क्षति की एक नज़र आपको दिखाना चाहूंगा। एक देख सकते हैं कि ये बना बुने पक्की मकानी, पत्थर से बना हुआ जो मकान है, इतनी भयंकर कि जल प्रलय रहा कि इनकी पूरी मकान के मकान ढह गए हैं और मकान के अंदर रखा पूरा सामान वो पूरा पानी में बह के चला गया। एक भी सामान किसी घर में बचा नहीं है, चाहे उनके खाने पीने के सामान की बात करें या दूसरे सामान। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। ये बताइए दीदी, उस दिन क्या स्थिति रहा जिसमें पानी? खूब परेशान रहे,
छच ऊपर चेगले मज बेटी सजा ऊपर चेगली खूब सामान गेली सोना चांदी गाय बैल खूब बोलली नंदी। अचानक पानी आया? अचानक पानी आया बाढ़ बह आके ले जाया, उतना ही होगा। मतलब जान बच गई कुल मिला? जान बाच ली, उतारे छच ऊपर चेगू रहे। छत के ऊपर चढ़ने के बाद इनकी जान गनीमत बच गए हैं। दादा ये जब पानी गिरा, जब बाढ़ आया है, आप कहाँ थे? मैं गाय बैल एक ठन रहा भैया, उसको रोड के उस पर ले गया और इसको लाने आऊंगा बोल के उधर मेरे को शक्ति नहीं हुआ, इधर से बहुत जोर से पानी आ गया, मैं वहीं रुक लिया। भाई लोग वो बड़ा सीढ़िया के वहाँ चढ़ा के वहाँ भाई लोग चढ़ा गया। मेरा लड़की एक ठन था, वो अंदर में 1 साल का बना हुआ मकान है, वो ये पूरा नहीं बना हो चुका है, वहाँ वो सजा है, वो सजा में बैठ के मेरा लड़की वहाँ बैठ रहा। मेरा एक जन भी लड़का है, वो भी रोड में निकला, वो वहीं पास खड़ा हो गया। वो आने का वो बाद में आने का यहाँ शक्ति नहीं हुआ उसका भी। क्या क्या सामान नुकसान हुआ आपका? सामान यहाँ धान रहा भैया, यहाँ नकी बर्तन, मेरा लड़की वो अलमारी भी रहा, उसमें 1.5-2 लाख का वो धंधा पानी, वो साग सब्जी जगदलपुर से लाके बाजार में घुमाते रहा, उसका भी पैसा भी सब 6 लाख साथ रहा, वो भी चला गया भैया। पूरा सामान बह गया? पूरा सामान बह गया। अलमारी भी तो खाली अलमारी वहाँ पड़ा है, उसमें कुछ नहीं है, उस निकाल के सब चला गया। अभी 100 आदमी भर हैं, कुछ नहीं है। यहाँ कपड़ा लता वो कौन कौन आके दान दे रहा है, ओढ़ने के लिए पहनने के लिए भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। कपड़ा लता जैसी निकला वैसी छो हम, हमारे रहने में खाने में कुछ नहीं है। मतलब आप जो जिंदगी है तबाह हो गया, अब नई जिंदगी की तलाश है आपकी? हाँ, नया जिंदगी तलाश है। ये जगह मैं रह नहीं सकता हूँ, अभी कुछ भी दिन फिर आने का प्लान है। इसमें कोई भी दूसरा जगह दिखाने से वहाँ रहने के लिए हम लोग चाहते हैं भैया। बार बार कुछ दिन आएगा फिर भी। यहाँ तो नाला हो गया पूरा, यहाँ मुंडक पत्थर का बड़ा रह गया, वो सबको बहा के ले गया। ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। कितना बैल कितना बहा के ले गए? बैल 2 ठन। 2 ठन बैल बह गए। बुचरी मन है, गाय मन है वहाँ, बुचरी मन दूध देने वाली गाय है। और अब इस दीवार को देखिए। इस दीवार में आपको एक विवाह समारोह की झलक दिखाई देगी। दीवार पर वर वधू का नाम लिखा है। ग्राम मंदिर में एक दंपत्ति की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। 7 दशकों में पहली बार आई विकराल बाढ़ ने इस नव दंपत्ति को दहेज में मिले सभी उपहारों को लील लिया। अब इस दंपत्ति के पास बस उपहारों की लिस्ट और शादी का एकमात्र कार्ड ही बाकी है। बारिश के बर्बाद के बाद आप लोगों की नई जिंदगी की तलाश है। इस वक्त मैं मांदर गांव में मौजूद हूं, जहां बीते दिनों जल प्रलय के बाद उनकी तमाम जो मकाने हैं वो ढह गए हैं। ऐसे नहीं उनके पास रखा पूरी सामान बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं, तस्वीर बताने के लिए काफी देखिए, पूरा सोफा से लेकर अलमारी से लेकर उनके जो जितने भी खाने पीने के सामान है सभी जो है पानी के बहाव में पहुंच गया। ऐसे नहीं, इस वक्त मैं एक नई दंपत्ति के घर पहुंचा। आप देख सकते हैं कि हाल ही में शादी हुई है और ये नई दंपत्ति अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने ही वाला था कि उस समय जल प्रलय में इनका पूरा जो सपने हैं वो बर्बाद कर दिया। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम है? शारदा पटेल। शारदा जी, जिस दिन जल प्रलय हुआ, जिस दिन बाढ़ आया, क्या स्थिति था? उस दिन का स्थिति तो मेरे परिवार वाले ही जानेंगे। हम लोग का तो नया नया शादी हुआ था, तो हम तीजा के लिए हम घर गए थे और घर वाले की स्थिति बहुत खराब था। उन लोग बाकी सब चारों ओर पानी ही पानी हो गया था, तो सब सज्जा ऊपर चढ़े थे और अपना जान बचाए। और सब भूख प्यास के मारे बहुत तरस गए थे। और एक छोटा सा बच्चा तो कूदूंगा ही कूदूंगा, मेरे को कुछ खाने का दो, ऐसा बोल के बोल रहा था। उसको कैसे कैसे संभाले हैं और बहुत खराब स्थिति, और घर का सारा सामान को नुकसान कर दिया। नया नया हमारा शादी हुआ था, नया नया जो भेंट दिए थे घर वाली उपहार स्वरूप, वो सब नुकसान हो गया। देख सकते हो हमारा शादी का एक कार्ड बचा हुआ है, वो सबूत के तौर में। और देख सकते हो इधर सामान पूरा बिखरा है, उधर देख सकते हो दीवान उवान है। बाकी सब ये बताएंगे। ये कुल कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? क्या क्या सामान गया है? शादी का नुकसान पूरा हो गया। 3 ठा गाठ है, वो भी निकल गए, बह गए। बस छत ही है, छत के घर का सामान पूरा तस नस हो ही गया है। सोना चांदी कागज जो भी रहा सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा है। होगा भी चिकल में है। जो बचा हुआ है आप देख रहे हो जी।
आप देख सकते हैं। हाँ। और छोटा छोटा सामान सब चीज को तो बहा के ले गया, जो सोना चांदी है, जो रकम है और जो चिल्लर पैसा है वो कहीं जमीन में अटक गए हैं। अब सिर्फ लिस्ट पर बचा है। हाँ लिस्ट, वो भी कैसे में बचा है क्योंकि मैं अपने गांव गई थी तीजा के लिए, इसलिए मेरे पास वो लिस्ट है अभी। और एक शादी कार्ड है जो घर तरफ पर सबूत के तौर में आप देख सकते हो, हमारे इसी साल 2025 मई में शादी हुआ था, देख सकते हैं सबूत के तौर पे। देखिए अभी ऐसे जो नई दंपत्ति है अभी शादी हुआ है और शादी के तमाम जो उपहार है सभी सामान इसी में रखा हुआ था, लेकिन अचानक जल प्रलय के बाद सभी सामान पानी में स्वाहा हो गया है, पूरा पानी में बह ले गए हैं। अब ये नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बाढ़ का मंजर ऐसा था कि इलाके के 105 परिवारों के घर पूरी तरह ढह गए। इसके अलावा लोगों की जिंदगी भर की कमाई, गृहस्थी का सामान, गहने सब बाढ़ की भीड़ चढ़ गए। अब बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वहीं सरकार जो मुआवजा राशि दे रहा है वो नाकाफी है। कहने का मतलब ये है कि जो नुकसान हुआ है मुआवजा उससे कई गुना कम है। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। घर भी नहीं है हमारा, कुछ नहीं है, या 60 कमरा ना, एक चीज भी नहीं बचा। सोना चांदी धन माल 2 पाल धान था, पूरा निकल के बो गया। और वो जो कमाने खाना बाल ले तो सामान पूरा था, 2 टन दीवान था, आलमारी वगैरह पूरा था, 1 टन हासा पैर माला था, पुराना भी माला था, और मेरा 3 जोड़ी पायल था और 1 टन हार था, पूरा निकल गया, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। 1 टन अभी कैसे कमाना है, कैसा खाना है, हम लोग के साथ कुछ नहीं है। सरकार कुछ मदद किया अभी तक की? और सरकार तो खाना दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, कोई बर्तन भाड़ा भी 2 हाल के लिए दे रहे हैं, और कुछ तो नहीं दिए हैं। अब नई जिंदगी की तलाश शुरू करना पड़ेगा फिर दोबारा। वो कैसा करेंगे, जिएंगे तो भगवान वो साथ देंगे कि नहीं सरकार, हम तो जान नहीं पाएंगे। सरकार क्या बोले, क्या दूंगा बोले? वो तो 1,20,000 दूंगी बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, पाया ही नहीं निकलेगा ना, 1 कमरा भी नहीं है बनेगा। क्या मांग कर रहे सरकार से, क्या चाहिए? सरकार से हमको जगह दिखाना है, कोई जगह भी इधर कैसे रहूंगी, और कैसे भी रहने के लिए रूम चाहिए है। नुकसान तो घर में जितना सामान था पूरा ही पूरा, पैसा से लेकर धान चावल पानी सब जितना भी घर में है पूरा सामान तस नस, पूरा ही तस नस हुआ, कोई चीज नहीं बचा है। अचानक पानी बढ़ गया? अचानक बढ़ गया। तो उस क्षेत्र में कितनी ऐसी घर है जो पानी में बर्बाद हो गए हैं? ऐसे तो यहाँ तो पूरा ऐसे बह गया, वो तो 70 घर पूरा लबालब पानी हो गया था एकदम। कोई कहीं लटक गया, कोई गाय बैल को ले जा रहा है, गैस टंकी उठा के ले जा रहा है, किसी का अलमारी ले जा रहा है, देख के ही पागल होने टाइप का लगा। बैल को लोग को, किसी का क्या मुर्गा, किसी का बकरा, एक भी सामान नहीं है, एक भी सामान नहीं है। तो आपको सरकार को राहत शिविर बनाया क्या? राहत शिविर तो बना लिया है। क्या सुविधा दिया है? अभी खाने पीने का तो चावल दाल दे रहा है ना, अभी जब बर्तन नहीं तो चावल बनाएंगे कैसे? और दिए हैं उन साइड से, मतलब राहत शिविर बनाया है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ में इतनी भयंकर नुकसान हुआ है कि इनकी जो आशियाना है आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक निशान ही बन के रह गया है। इनकी जो कच्ची दीवार है, घर की दीवार, वो सिर्फ इतने ही दीवार बचा हुआ है। और पूरी घर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा पूरी जगह को दिखाइए कि किस तरह से उस दिन का बाढ़ का मंजर रहा कि पूरी गांव में पानी लबालब हो चुका था। और यही वजह है कि उनके पास जो भी खाने पीने के सामान से अलावा जो पशु से लेकर अन्य जो सामग्री है वो पूरी बर्बाद हो गई है। और यही वजह है कि आप इनके लिए एक एक दाने के लिए मोहताज है। इस वक्त NH24/7 की टीम राहत शिविर में पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ित के जो लोग हैं वो शिविर में रखा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, राहत शिविर लगाया गया है, और जितने भी मदद करने वाले जो संस्था है वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर ये बताइए, ये जो आज जो राहत शिविर में आप है, अगर पूरे परिवार की बात की जाए, क्या स्थिति रहा, क्या मंजर है और कितने लोग प्रभावित है इसमें?
इसमें ना 429 से ज़्यादा लोग तो ऐसे प्रभावित हैं और 97 परिवार है ग्राम पंचायत मांदर के अंतर्गत में। मांदर को छोड़ करके दूसरे ग्राम पंचायत का मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ का यदि देखा जाए तो ना 97 परिवार है। 97 परिवार में ऐसा स्थिति है, उनके घर में ना माचिस तो नहीं, कुछ भी नहीं है। पूरे घर का जितना रोजमर्रा का जो उनका सामान रहता था, खाद्य पदार्थ है या अन्य प्रकार का सामान है, ये सब ना बह के चला गया है। और 25 ऐसे मकान हैं जिनका आज भी नामो निशान भी नहीं है। उनको ना राहत शिविर के माध्यम से यहाँ स्कूल में उनको रखा गया है। उनके पास में अन्य कोई सुविधा भी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है। और अगर दूसरी संस्था की बात की जाए, अब तक ये सरकार की द्वार से किस प्रकार की मदद की गई है? स्वयंसेवी संस्था, शासन की ओर से और अन्य लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से भी ऐसा हो रहा है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आज एकल विद्यालय के माध्यम से कई ऐसे समाज हैं, जैसे जगदलपुर का मरार समाज है, हमारा ब्लॉक का मरार समाज है, धाकड़ समाज है। इस प्रकार से ना लोग और सामाजिक लोग भी आकर के अपना बाढ़ पीड़ित लोगों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ितों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय बताया जा सकता है, क्योंकि इनके पास घर द्वार तो है ही नहीं, इनके पास रुकने के भी साधन नहीं है। हालांकि सरकार इन्हें राहत शिविर में रखा गया है और एक राहत शिविर में रखकर इन्हें जो मदद किया जा रहा है, वैसी जो और संस्थाएं हैं, जो निजी संस्थाएं, वो भी आकर राहत पीड़ित लोगों को मदद कर रहे हैं। ये तो ही बस्तर की त्रासदी की बात। बस्तर इस साल आई बाढ़ से सिहर उठा है। वही बस्तर में आई बाढ़ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार के घोषित मुआवजे के कम होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का वादा कर रही है। बहुत दुखद है। और शुरू में पहले ही दिन जब अपना लोंडीगुड़ा ब्लॉक में चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत और हम लोगों ने उसका प्रवास किया, आदरणीय हमारे महेश कश्यप जी सांसद जी भी ने भी चिंता की वो और हम निकले बड़ी बाढ़ में, और यहाँ के जिला प्रशासन भी उसमें गया और जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई हमने बात भी किया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से तुरंत उन्होंने एसडीआरएफ की टीम का वो निर्देश दिया लगाने का, राहत पहुंचाने की दृष्टि से, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पे रेस्क्यू भी किया गया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय विदेश में थे, लेकिन जिस दिन आए उसके दूसरे दिन ही वो बस्तर के प्रवास में आ गए। केदार कश्यप जी, हमारे टंकराम वर्मा जी, सभी ने मिलकर उन क्षेत्रों की समीक्षा की। और आप जानते भी होंगे कि जो कच्चे मकान हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रावधान राशि उन्होंने घोषणा की है, 1,10,000 से 1.25 लाख तक का। और अन्य जो भी मुआवजे को लेकर जो भी विषय जिला प्रशासन के माध्यम से और परीक्षण में आएगा, निश्चित रूप से उसका पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्णय लिया है। और नहीं, विशेष पैकेज नहीं, यही विशेष पैकेज रहते हैं। बस्तर में तो विशेष पैकेज चल ही रहा है। बस्तर का समुचित विकास और दृढ़ संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी सरकार कर ही रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ही रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी ने बस्तर को फोकस करके रखा है, छत्तीसगढ़ को फोकस करके रखा है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं, रोज रात दिन आप लोग कवरेज भी करते हैं इसमें, तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग। मेरा बस इतना कहना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा का विषय है। प्राकृतिक आपदा कोई बता के नहीं आती, और आने वाले समय में इन आपदाओं का अच्छे से और हम कठिन परिस्थितियों में सामना कर सकें, इस दृष्टि से भी योजनाएं बन रही। जिस तरह से लगातार मैं 3 दिन बस्तर दौरे में रहा, कहीं न कहीं हमारी दौरों से उन्हें मजबूर किया है बस्तर आने के लिए, इसलिए बस्तर आए हैं। हाँ, लेकिन अगर बस्तर आए हैं, जरूर उन प्रभावितों से पूछें कि उन्हें 1 लाख में घर बनेगा या नहीं बनेगा। जो सामान पानी में बह गया है उनकी पूरी मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। अभी तक उनको 50,000 मिलना चाहिए, राशि मिला कि नहीं मिला, उन्हें नाश्ता मिला कि नहीं मिला, ये पूछना चाहिए। आए, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अगर आए हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें विशेष पैकेज की घोषणा कर देना चाहिए। एक सियासत है तो एक तरफ सच्चाई है।
आईएनएच की टीम ने बाढ़ प्रभावित बस्तर का दौरा इसलिए किया ताकि आप तक हम बाढ़ पीड़ितों के दर्द, बाढ़ के कहर और बाढ़ पीड़ितों के संघर्ष को साझा कर पाए। बाढ़ में इतनी भयंकर नुकसान हुआ है कि इनकी जो आशियाना है आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक निशान ही बन के रह गया है। इनकी जो कच्ची दीवार है, वह घर की दीवार, वो सिर्फ इतने ही दीवार बचा हुआ है और पूरी घर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा पूरी जगह को दिखाइए कि किस तरह से उस दिन का बाढ़ का मंजर रहा कि पूरी गाँव में पानी लबालब हो चुका था। और यही वजह है कि उनके पास जो भी खाने पीने के सामान से अलावा जो पशु से लेकर अन्य जो सामग्री है वो पूरी बर्बाद हो गई है। और यही वजह है कि आप इनके लिए एक एक दाने के लिए मोहताज है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवानंद हालदार, एनएस न्यूज, मांदर। तो बस्तर से हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। किस तरीके से बस्तर बाढ़ के बाद से अब जो है बाढ़ के हालात से उबरने की कोशिश कर रहा है। हमने रिपोर्ट पहुंचाया, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी जो है फिलहाल जो है बाढ़ की वजह से तबाह हो चुकी है और वो बस एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें राहत मिले। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई लोगों की नई शादी हुई है, शादी का पूरा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में वो तमाम लोग जो है अब सरकार की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि सरकार जो है उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दे और बाढ़ से हुए नुकसान का सरकार जो है आकलन करके एक मुआवजा के तौर पर राशि दे, ताकि बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर ला सके। क्योंकि अरमान तो डूब चुके हैं बस्तर के लोगों का, और अरमान जो है उनका ये था कि एक बेहतर जिंदगी का, लेकिन बाढ़ बस्तर के लोगों के लिए एक त्रासदी बनकर आई और अब जो है लोग खुद से उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बस्तर के चप्पे चप्पे के इलाके का दौरा किया, वहां पर जाकर वहां के हालात को देखा, समझा और पूरी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। और फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद। पूरा लबालब पानी हो गया था, देख के ही पागल होने टाइप का लगा। पैसा से लेकर धान पूरा तहस-नहस हुआ, पूरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है।